संभाजीनगर पहुंचे कालीपुत्र कालीचरण महाराज का सभी हिंदू संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कालीचरण महाराज ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दान नहीं दिया है, उनको दिए गए दान का हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है। साथ ही लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाया जाए, इस पर भी महाराज ने कहा कि सरकार चाहे कानून बनाए या ना बनाए, लेकिन धार्मिक संस्थाएं इसके खिलाफ लगातार विरोध करती रहेगी। साथ ही जितनी भी धर्म संस्थाएं द्वारा लव जिहाद पर सनातन ने किताब लिखी है, उसे स्कूल और कॉलेज में बांटने की भी बात कही है। वहीं सभी हिंदू संगठनों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना है तो अब सभी हिंदुओं को एक साथ एक मंच पर आना ही होगा। कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज का आगमन आज संभाजी नगर में हुआ है और सभी हिंदू संगठनों ने जोरदार महाराज जी का स्वागत किया है। महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि के लिए जो दान इकट्ठा किया गया था, उस दान का हिसाब बाबरी के वंशज मांग रहे हैं। संभाजी नगर के गद्दार भी उसमें शामिल है। जिन्होंने दान दिया उन्हें ही हिसाब मांगने का अधिकार है, जो दान नहीं देते उन्हें हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है। और जितने भी धार्मिक कर्तव्य करने वाले लोग हैं, उनका एजेंडा ये होना चाहिए कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसलिए हमें किन्हीं भी कुत्तों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम करते रहे। और जो व्यक्ति साथ आ रहा है काम के लिए, उसके साथ में काम करेंगे, जो नहीं आ रहा उसके बिना काम करेंगे, और जो बीच में आएगा उसको हम काट के काम करेंगे, लेकिन काम जरूर करेंगे धर्म का। हमारा यह एजेंडा होना चाहिए। जो मंदिर बना रहे हैं उनका भी यही एजेंडा है और यही रहेगा। और ऐसे कुत्तों के भौंकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज जी, लव जिहाद की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लव जिहाद के केसेस हर रोज एक एक देखने को मिल रहे हैं। गुजरात सरकार ने कानून बना दिया है, महाराष्ट्र सरकार इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकारें बोले या ना बोले, लेकिन जितनी भी चैरिटेबल संस्थाएं हैं, चैरिटी करने वाली संस्थाएं, उन्होंने कॉलेज स्कूलों में सनातन संस्था की एक पुस्तक है लव जिहाद नाम से, वो बांटनी चाहिए कन्याओं में और युवकों में भी बांटनी चाहिए कि अपनी अपनी बहनों को ये पुस्तक पढ़ाओ। इस प्रकार से माता पिता अलर्ट रहें, क्योंकि एक बार के लव जिहाद के केस में अगर लड़की फंस जाती है तो उसको बड़ा प्रॉब्लम जाता है। और उस पर तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं। उसके निवारण के लिए सुअर का दांत पानी में धो के अगर वो लड़की को पिला दिया जाता है तो उस पर का तांत्रिक प्रयोग हट जाता है। लेडी कांस्टेबल को बोल के वो लड़की के शरीर पर जितने भी गंडे तावीज़ वगैरह धागे दोरे बंधे हुए होते हैं वो काट दिए जाए तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। इस प्रकार से लव जिहाद से मुक्ति मिल सकती है। और लड़की बिगड़ने से पहले ही उसको लव जिहाद नाम की पुस्तक पढ़ाएं तो उसका दिमाग ठिकाने पे रहेगा। इस प्रकार से हम अपनी बहनों को बचा सकते हैं। एक और लास्ट सवाल है महाराज जी कि यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान इतना बड़ा जिहादियों की तरफ से षड्यंत्र किया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिर को हरा रंग भगवे ध्वज की जगह हरा लहरा दिया गया। सुदर्शन न्यूज के इसके ऊपर खुलासा किया, लेकिन जिहादी गद्दार सुदर्शन पर दबाव बनाने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। हिंदू सड़ा हुआ जातीयवाद जब तक के छोड़ता नहीं है और जब तक के हिंदू हित की बात करने वाले व्यक्ति को वोट नहीं करता, तब तक कि ये चलते ही रहेगा। इसलिए हिंदुओं को अत्यंत आवश्यक है कि सड़ा हुआ भाषावाद और जातीयवाद तोड़ते हुए जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस एजेंडे के तहत हिंदूवादी व्यक्ति को वोट करें तो जैसा राजा आएगा वैसी प्रजा को सुरक्षा मिलेगी। जिहादी व्यक्ति अगर सत्ता में बैठता है तो वो जिहादी करेगा। कट्टर हिंदूवादी धार्मिक व्यक्ति अगर सत्ता में बैठता है तो वो धर्म का रक्षण करेगा। यही हल है, दूसरा कोई हल नहीं है। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी, आपने सुदर्शन न्यूज पे बात किया। तो ये थे महाराज जी का कहना है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए संभाजी नगर से BM राठौड़ की रिपोर्ट। तो इसी विषय पे अधिक जानकारी के साथ बाबूलाल राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। बाबूलाल, अब तो कालीचरण महाराज भी कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों को एक साथ अब मंच पर एक साथ आकर आना चाहिए और अपनी बहन बेटियों को इस लव जिहाद के खेल से बचाना चाहिए, और अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अब एकत्रित होना ही पड़ेगा। क्या कुछ अधिक अपडेट आपके पास? देखिए ऐश्वर्या, इसी मुद्दे को लेकर कालीचरण महाराज जी मराठवाड़े की यात्रा पे है। अकोला से नासिक के लिए वो यात्रा पे निकले थे और जालना मार्ग सड़क मार्ग से वो आए थे। देर शाम संभाजी नगर में उनका आगमन हुआ। सभी हिंदू संगठनों ने महाराज जी का जोरदार स्वागत किया। जय श्री राम के नारे लगाए गए। साथ ही साथ महाराज जी ने सभी हिंदुओं को संबोधित करते हुए अपने प्रवचन में उन्होंने ये कहा कि अब समय आ गया है कि सभी हिंदुओं को एक साथ एक मंच पे आना पड़ेगा। अगर हिंदू ही बचे रहेंगे
तो जिहादी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में काफी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को जगाने के लिए महाराज जी यहाँ आए थे। संभाजी नगर में कार्यक्रम के बाद में बजाज नगर में भी उनका कार्यक्रम हुआ। देर रात बजाज नगर में होने की वजह से नासिक वो नहीं जा पाए। शायद अभी वो नासिक के लिए निकलेंगे, लेकिन उनका ये मुद्दा जो है अब हिंदुओं को एक साथ लाने का है। हमने देखा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने मुहिम चलाई थी कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। और इस मुहिम की शुरुआत में ही पहले ही बिंदास बोल में खुद कालीचरण महाराज जी आए थे और प्रधान संपादक जी के सवालों का जवाब बेखूबी से उन्होंने दिया था। अभी भी वो एकदम कट्टरवादी जाने जा रहे, युवाओं को ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं और युवा महाराज जी के इन वचनों को सुन के प्रेरित हो रहे हैं। और ऐसा जाना जा रहा है कि महाराज जी का कहना है कि अभी सभी संतों को भी एक साथ आना होगा, क्योंकि जिहादियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार हम देख रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज ही एक ऐसा टीवी चैनल है जो लगातार इन जिहादियों के कारनामे की पोल खोल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले आज 8 दिनों से सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल में हमारे प्रधान संपादक जी जिहादियों द्वारा जो कुरान की आयतें उसके ऊपर कार्यक्रम चल रहा है। कहीं जिहादी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हिंदू एक साथ नहीं आने की वजह से हिंदुओं की ताकत कम पड़ रही है। महाराज जी का भी कालीचरण महाराज जी का भी यही कहना है कि अकेला हिंदू संगठन अब कुछ नहीं कर सकता है और ऐसा रहा तो जिहादियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इन ताकत को कम करने के लिए सभी को संगठनों को साथ में आना पड़ेगा। इसी आह्वान के लिए महाराज जी अलग अलग जगह पे कार्यक्रम लेके हिंदुओं को जगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे भी महाराज जी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि जैसे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक जी ने 270 दिन की जो यात्रा निकाली थी और उसमें भारत बचाओ यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली थी, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो मांग की गई थी वो समय अब आ गया है। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम तस्वीरों में रोज देख रहे हैं हर दिन किसी न किसी लव जिहाद की हिंदू बहन को शिकार होना पड़ रहा है। मराठवाड़ा में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। संभाजी नगर से हम लगातार बता रहे हैं कि हर रोज एक हिंदू बहन का ये लव जिहाद कर रहे। लव जिहाद के ऊपर भी महाराज जी ने कहा कि जो सनातन धर्म की तरफ से लव जिहाद के लिए जो पुस्तकें बनाई गई है, लिखी गई है, उन पुस्तकों को कॉलेज और स्कूलों में हमारी बहन बेटियों को उनको बांटा जाए, उनका ज्ञान दिया जाए। माँ बाप को भी अपनी बेटी को ये सब सिखाया जाए कि जिहादियों के चुंगल में न फंसे। इस तरह के महाराज जी की तरफ से ये अभियान चल रहा है और सुदर्शन न्यूज का महाराज जी ने धन्यवाद भी किया है। ऐश्वर्या, जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रुकेंगे।